कहना चाहते हैं कि जो महानगर का चुनाव, महानगर पालिका का जो चुनाव है, ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है। कार्यकर्ता हर वार्ड में 5 साल मेहनत करते हैं और जब चुनाव का समय आता है तो उनके अंदर एक इच्छा होती है कि हम चुनाव लड़े, हम नगर सेवक बने, हम अपने पार्टी का प्रतिनिधित्व करें। तो वो जो भाई जगताप जी का जो मत है, जो उन्होंने कहा है कि ये उनका खुद का मत है, वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी 227 सीटों पे अकेले लड़े। वो मत का हम लोग सब कार्यकर्ता उसका स्वागत करते हैं। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CA न्यूज़ चैनल में स्वागत है। आज आपको एक ऐसे मुद्दे से रूबरू कराने जा रहे हैं जो मुंबई महानगर पालिका को लेकर काफ़ी बड़ा विषय है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के एक विधायक उन्होंने अपना बयान भी दे दिया है कि इस बार मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में शिवसेना और मनसे के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। भाई जगताप ने ये जो बयान है अपने खुद आवाज़ पर जुबानी दिया है, लेकिन उन्होंने ये भी साथ साथ कहा है कि इसमें वरिष्ठ अधिकारियों और वरिष्ठ जो पार्टी के नेता है उनका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत ये सवाल रखा है क्योंकि शिवसेना के साथ नहीं जाना इस महानगर पालिका चुनाव में। ये सब मसले पर गोविंद यादव से चर्चा करेंगे, जिनके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी जवाबदारी दिया है और मुंबई प्रदेश के महासचिव हैं, उनसे चर्चा करेंगे। गोविंद यादव जी, CA न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि भाई जगताप ने जो बयान दिया है, कांग्रेस पार्टी इस बार महानगर पालिका के चुनाव में गठबंधन नहीं करेगी किसी के साथ, क्या कहेंगे इसमें? नहीं, देखिए, भाई जगताप जी ने जो बयान दिया है, जब भाई जगताप अध्यक्ष थे मुंबई कांग्रेस के, तो 2022 में तब कॉरपोरेशन का चुनाव होने वाला था और उस समय भी भाई जगताप जी ने यही स्टैंड लिया था कि हम जो भी चुनाव लड़ेंगे, मुंबई कांग्रेस जो भी चुनाव लड़ेगी वो अकेले अपने दम पे लड़ेगी। और आज भी भाई जगताप जी का वही स्टैंड है। वो वही कहना चाहते हैं कि जो महानगर का चुनाव, महानगर पालिका का जो चुनाव है, ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है। कार्यकर्ता हर वार्ड में 5 साल मेहनत करते हैं और जब चुनाव का समय आता है तो उनके अंदर एक इच्छा होती है कि हम चुनाव लड़े, हम नगर सेवक बने, हम अपने पार्टी का प्रतिनिधित्व करें। तो वो जो भाई जगताप जी का जो मत है, जो उन्होंने कहा है कि ये उनका खुद का मत है, वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी 227 सीटों पे अकेले लड़े। वो मत का हम लोग सब कार्यकर्ता उसका स्वागत करते हैं। और आपको बता दूं कि जो एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई थी मुंबई कांग्रेस की नई कार्यकारिणी बनने के बाद, जो एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई थी, उस एग्जीक्यूटिव मीटिंग में मैं भी था। PAC में ये निर्णय हुआ था। PAC में कई वरिष्ठ नेताओं ने बोला था कि हमको चुनाव में अकेले जाना चाहिए, मुंबई महानगर पालिका का चुनाव अकेले लड़ना चाहिए। और उसके बाद हमारे जो यहाँ के महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं रमेश चन्नीतला जी, इन्होंने भी मंच पे उस समय यही कहा था कि कार्यकर्ताओं की और नेताओं की इच्छा है कि हम चुनाव में अकेले जाए, 227 सीटें पूरी हम अकेले लड़े। लेकिन ये युति करना नहीं करना, हम गठबंधन में लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, ये सब निर्णय हाईकमांड लेता है हमारा, और वो सब हाईकमांड पे निर्भर है। लेकिन भाई जगताप ने अपनी ये प्रस्ताव क्या पार्टी के आला अधिकारियों तक, मतलब नेताओं तक रखा है, क्या पार्टी के वरिष्ठ तक रखा है? हाँ, मैं तो अभी बताया ना आपको, जो PAC की मीटिंग, एक कांग्रेस की एक पॉलिटिकल अफेयर कमेटी होती है। वो कमेटी में जैसे मुंबई के सब बड़े नेता, जैसे उसमें भाई जगताप जी हैं, वर्षा गायकवाड़ जी हैं, नसीम खान जी हैं, चंद्रकांत हंडोरे जी, और भी बहुत बड़े बड़े जो नेता हैं अपने मुंबई के, वो उसमें हैं। उसमें उन्होंने ये बात रखी थी कि हमको अकेले लड़ना चाहिए, कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है, आप अगर देखोगे ध्यान से, आप अगर सोचोगे तो कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो अकेले 227 सीट अभी तक लड़ते आई है। शिवसेना हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये लोग हमेशा युति में लड़े हैं और दोनों पार्टियों ने अभी तक 227 सीटें लड़ी नहीं है मुंबई में। तो इसके लिए उनका यही कहना है कि हमने 227 की 227 सीटें लड़ना चाहिए। और माहौल बदल रहा है, माहौल कांग्रेस में हो रहा है। राहुल गांधी जी ने जो मेहनत किया है पूरे देश में, जो उन्होंने यात्राएं की है, जो लोगों की बात उन्होंने उठाया है, आम जनता की जो बात उन्होंने किया है, उससे माहौल बदल रहा है। भाई जगताप जी का ऐसा कहना है कि माहौल बदल रहा है और लोग कांग्रेस के पक्ष में वोट करेंगे इस बार। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ, तो इससे गठबंधन को लेकर जो शिवसेना साथ में आप लोग गठबंधन में चुनाव लड़े NCP के साथ, तो इसका कितना फ़ायदा हुआ? नहीं, इसका देखिए, अभी जैसे लोकसभा में हमने कांग्रेस पार्टी ने 2 सीटें लड़ी, एक कांग्रेस जीती, एक शिवसेना जीती। इधर ये जो MLA का चुनाव था, उसमें भी हमारे जो 3 विधायक थे वो जीत के आए हैं, बाकी हारे हैं। लेकिन उस चुनाव में भी मतलब जो परिणाम आना चाहिए था, वो परिणाम कांग्रेस के मन मुताबिक या कांग्रेस के जितने MLA चुन के आने चाहिए तो उतने चुन के नहीं आए। लेकिन अब पता चला है कि इसका कारण वोट चोरी है। जो बीजेपी के लोगों ने वोट चोरी किया है,
वो राहुल गांधी जी ने दुनिया के सामने, पूरे भारत के सामने रखा है कि किस तरह उन्होंने वोट चोरी करके, ये जो महाराष्ट्र की सरकार है वोट चोरी करके बनाई हुई सरकार है, ये कहना चाहूँगा। तो महानगर पालिका के इस चुनाव में मतलब कार्यकर्ताओं ने भी ठान लिया है कि भाई गठबंधन में जाना नहीं है, खुद के दम पे लड़ना है। नहीं, देखिए कैसा है, कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, वो शिवसेना का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे राष्ट्रवादी का हो, जब वो 5 साल मेहनत करता है तो अपने आगे एक लक्ष्य रखता है वार्ड में कि इस वार्ड से मुझे लड़ना है। और कार्यकर्ता हमेशा यही चाहेगा कि लड़ना ही चाहिए। कार्यकर्ता मन में ऐसा रहता है क्योंकि वो जब लोगों में घूमता है, लोगों में मिलता है, तो लोगों का प्रतिसाद उसको मिलता है। जब लोगों का प्रतिसाद मिलता है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं लड़ूंगा तो मैं जीत सकता हूँ, मैं मेरी पार्टी की एक सीट बढ़ा सकता हूँ। तो इसलिए कार्यकर्ता हमेशा उमंग में रहता है, जोश में रहता है। और मेरा भी ये मानना है, मेरा भी एक निजी ऐसा मत है कि हमको कार्यकर्ताओं की भावनाओं के साथ रहना चाहिए और कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। लोकसभा चुनाव में जैसे वर्षा गायकवाड़ जीत के आई, तो आपको लगता है कि वर्षा गायकवाड़ को लोकसभा में चुनाव में जीत के आने के लिए शिवसेना का अच्छा एक सपोर्ट मिला होगा, इसलिए वो चुन के आए रहेंगे, या राष्ट्रवादी का सपोर्ट मिला होगा? नहीं, देखिए गठबंधन था, सभी पक्षों ने अपना गठबंधन का धर्म निभाया उस समय में। हमारे यहाँ जैसे संजय पाटिल जी लड़े, हम लोग ने जोर लगा के अपना पार्टी का उम्मीदवार समझ के उनका काम किया और वो 30,000 वोटों से जीत के आए। वैसे वर्षा जी भी जब वहाँ लड़ी हैं तो वहाँ भी शिवसेना के लोगों ने काम किया, वर्षा जी भी जीत के आई। तो लोकसभा और विधानसभा में ऐसा कहीं दिखा नहीं कि लोगों ने मदद नहीं किया या गठबंधन का धर्म नहीं निभाया। वो तो दिखने में आया कि लोगों ने अपना गठबंधन का धर्म निभाया और पार्टी को सफल करने में लोगों ने अपनी ताकत लगाई। अच्छा, एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे कि शिवसेना से गठबंधन तोड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है? शिवसेना, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक साथ आ रहे, इसलिए सबसे बड़ा एक कारण है क्या? नहीं, गठबंधन तोड़ नहीं रहे हम लोग। मतलब आप लोगों ने जो महानगर पालिका में चुनाव लड़ने का जो फैसला लिया है कि खुद के दम पे लड़ेंगे, महानगर पालिका का जो चुनाव है, अभी तक आप ये देखोगे कि कांग्रेस पार्टी अभी तक यूटी में लड़ी नहीं है महानगर पालिका का चुनाव। शिवसेना से हमारी युति नहीं रही है, हमारी मंच किसी भी पार्टी से हमने अकेले ही लड़ा है। राष्ट्रवादी हमारे साथ रही है एक आध बार। तो अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि युति होगी कि नहीं होगी। महानगर पालिका का जो बात है बम्बई महानगर पालिका की, ये क्लियर नहीं है कि युति होगी कि नहीं होगी। और हम लोग का ये कहना है, जैसे अभी आपने जैसे भाई जगताप जी का नाम लिया, उनका ये कहना है कि जब वो अध्यक्ष थे तभी भी उन्होंने ये मांग किया था कि कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ना चाहिए। और अभी भी ये मांग है, ये उनका निजी मत है। और हम जैसे कार्यकर्ता भी यही चाहते हैं कि कार्यकर्ता को इस चुनाव में मौका मिलना चाहिए, लड़ना चाहिए, उसको भी उसकी ताकत पता चले, उसको भी ऐसा लगे। और कुछ कमी अगर रहेगी चुनाव में, अगर हम 227 सीट लड़ते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो कांग्रेस के कोर वोटर है वो कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, बड़ी आशा के साथ देख रहे हैं। और बचा जो उत्तर भारतीय समाज की बात मैं बताऊं, मैं उत्तर भारतीय समाज से आता हूं। उत्तर भारतीय समाज में काफ़ी बीजेपी को लेकर ऐसा महसूस करते हैं कि बीजेपी ने उनको ठगा है और उत्तर भारतीय भी कांग्रेस की तरफ घर वापसी कर रहे हैं। तो ऐसे में मेरा भी ऐसा मानना है कि अगर 227 सीटें हम लोग 227 वार्ड में पूरा लड़ते हैं तो या तो कांग्रेस का महापौर बनेगा या तो कांग्रेस के बिना महापौर नहीं बनेगा। अच्छा, एक और सवाल जानना चाहेंगे, जैसे कि आप राम गोविंद यादव, आप भी चुनाव लड़ते महानगर पालिका में और आपको कुछ महज 200-300 वोट से हार का सामना करना पड़ा, तो क्या लगता है इस बार कांग्रेस अपने दम पे लड़ेगी या आपको यहाँ से टिकट मिलेगा तो कितना उसका फ़ायदा होगा? नहीं, अभी तो टिकट और इसकी बात नहीं है क्योंकि अभी तक तो वार्ड का रिजर्वेशन ही नहीं आया है। कौन सा वार्ड महिला होगा, कौन सा वार्ड एससी होगा, कौन सा एसटी होगा, कौन सा ओबीसी होगा। तो और वो टिकट की बात तो क्या होगा, जब हमारी पार्टी भी सब सर्वे कराती है। सर्वे कराने के बाद उनको ऐसा लगेगा कि कोई उम्मीदवार जो अच्छा लड़ने लायक उम्मीदवार होगा उसको पार्टी टिकट देगी, उसको लड़ाएगी चुनाव में। अब मेरी बात रह गई, पार्टी ने मुझे लड़ाया था, मेरी ताकत, हमारे तब यहाँ के विधायक थे नसीम खान जी, उनका काम था। आज भी लोग पाक साइड में नसीम खान जी को तहे दिल से चाहते हैं, वो चाहते हैं कि नसीम खान जी फिर आए उनके सामने। तो हमारा काम बोल रहा था उस समय पे। लेकिन इस वार्ड का इतिहास रहा है कि आज तक शिवसेना को छोड़ के कोई दूसरा नगर सेवक चुन के नहीं आया और दूसरी पार्टी के नगर सेवकों को 3,000 के ऊपर वोट नहीं मिला। लेकिन उस समय भी लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया। मैं 7,800 वोट लिया, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि हार गया मैं। लेकिन कोई बात नहीं, लोगों का प्यार बना रहता और राजनीति में अवसर हमेशा आते रहते हैं। अच्छा, तो इस महानगर पालिका में आप लोगों ने सोचा होगा कि आने वाले महानगर पालिका के लिए किस तरह का कैंपेनिंग चला जाए, क्योंकि जिस तरह कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने एक कैंपेनिंग रखा था, वोट चोर गर्दी छोड़, तो इसका कितना आप लोग जो कैंपेनिंग चला रहे हैं इससे कितना फ़ायदा होगा? नहीं, अभी देखिए आप बैंक आप लोग का बढ़ेगा इससे? नहीं, वोट बैंक तो ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक है। लेकिन जो बीजेपी ने जो लोगों को गुमराह करके जो वोट अपने पास लिए हैं, जो अच्छे दिन के सपने दिखा के 15 लाख आएगा, डीजल
30 रुपया हो जाएगा, पेट्रोल 50 रुपया हो जाएगा, रुपया मजबूत हो जाएगा, जो अच्छे सपने दिखाए 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, जो उन्होंने झांसा दिया। गैस का सिलेंडर लेके प्रचार करने वाले भी वापस सीरियल पे आ गए। वापस सीरियल में आ गए। जो गैस का सिलेंडर लेके बैठते थे, सही फरमाया आपने, वो वापस सीरियल में काम करने लगे। तो इससे ही आपको समझ में आना चाहिए, जनता को ये समझ में आ गया है। और जो आप बात कर रहे, जो हमने कैंपेनिंग रखी थी वोट चोर गद्दी छोड़, तो वहाँ लोग खुद से आके पूछ रहे थे और सही कर रहे थे कि हमारी भी सही लो, हमारा भी नंबर लो। कई महिलाएं ऐसी थी कि हमें लगा कि शायद महिलाएं नंबर देने में उनको झिझक होगा, तो हम उनको बोलते थे कि आप अपना नंबर मत लीजिए, खाली साइन। तो बोलते नहीं भैया, आप हमारा नंबर लो, हमें कोई फ़ोन करे तो हम जवाब देंगे, क्योंकि आज हमको हमारा घर चलाना मुश्किल हो रहा है। और अब लोगों को ऐसा लगने लगा है कि महाराष्ट्र की और केंद्र की जो सरकार है सही में चोरी से आई है। लोगों के अंदर ये बात उनके मन में घर कर गई है। और आने वाले आप इस महानगर पालिका के चुनाव में देखोगे कि बीजेपी के खिलाफ वोट होने वाला है इस बार। सर, ज़्यादा से ज़्यादा एक सवाल और है कि इस वक्त बिहार में चुनाव चल रहा है और बिहार चुनाव को किस तरह देखते हैं? क्या कांग्रेस वहाँ बहुमत से आएगी? क्या कांग्रेस वहाँ पे सरकार बनाएगी? देखिए, बिहार चुनाव में जो दिख रहा है, ये दिख रहा है कि वहाँ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। लोग नीतीश कुमार जी जो सुशासन बाबू बनते थे, उनके कामों से लोग खुश नहीं हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि सरकार बीजेपी चला रही है, नीतीश कुमार सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री है। और लोगों को ये भी एहसास हो गया है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार जी वहाँ के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी ताकत से वहाँ लड़ रही है, और कांग्रेस पार्टी और हमारे जो गठबंधन के साथी हैं वो पूरी ताकत से वहाँ लड़ रहे हैं। और ऐसी उम्मीद, और बहुत से मीडिया भी जो खुल के नहीं बोल पा रही है, दबे दबे बता रही है कि इस बार कांग्रेस पार्टी 2/3 बहुमत में बिहार में आएगी। नहीं, मुंबई में भी तो सर्वे ऐसा चल रहा था कि भाई उद्धव ठाकरे, एनसीपी और शिवसेना का जो गठबंधन वाली सीट है सबसे ज़्यादा आएगी। हालांकि बाद में जब पेटी खुला तो भाई मालूम पड़ा कि उस वोट चोरी का पता नहीं था ना हम लोग को। आप लोग ने जो सर्वे किया, जो मीडिया ने सर्वे किया, वो जनता को देख के कि जनता का मन था, और वो जनता का मन पढ़ के उनको लगा कि ये शिवसेना और कांग्रेस पार्टी इस विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। लेकिन मीडिया को भी और लोगों को भी ये पता नहीं था कि उनका वोट चोरी हो रहा है। वही राहुल गांधी जी ने सामने रखा कि ये जो सरकार बनी है महाराष्ट्र की, हरियाणा की, केंद्र की जो सरकार है, ये वोट चोरी करके बनी हुई है। तो आप देख रहे थे राम गोविंद यादव जी को, और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई जगताप ने जो प्रस्ताव रखा है, हम सभी कांग्रेसी उसे सहमत है। अब पार्टी के आला जो कमान है वो क्या फैसला लेते हैं, उस हिसाब से आगे महानगर पालिका में काम होगा और चुनाव लड़ा जाएगा। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CNN न्यूज़, मुंबई। कोई कहना चाहते हैं कि जो महानगर का चुनाव, महानगर पालिका का जो चुनाव है, ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है। कार्यकर्ता हर वार्ड में 5 साल मेहनत करते हैं, और जब चुनाव का समय आता है तो उनके अंदर एक इच्छा होती है कि हम चुनाव लड़े, हम नगर सेवक बने, हम अपने पार्टी का प्रतिनिधित्व करें। तो वो जो भाई जगताप जी का जो मत है, जो उन्होंने कहा है कि ये उनका खुद का मत है, वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी 227 सीटों पे अकेले लड़े। वो मत का हम लोग सब कार्यकर्ता उसका स्वागत करते हैं। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।